अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th फिज़िक्स चैप्टर 3 वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क हमने पढ़ा था और कल हमने एनर्जी का कंसेप्ट भी दिया था आपको। तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी भी हमने बताए थे। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है। तो क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती है एनर्जी की, शाबाश। तो अगर आपको पता होगा तो हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। ठीक है, वन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ये भी सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो इस क्लास में आपको ये पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी, इसी तरह है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी तरह है अगर हम बोलेंगे हीट एनर्जी। और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। शाबाश, आप इसमें खुद भी कुछ बोल सकते हैं। इसमें से आपको बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पता होंगी। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। ठीक है, इसी तरह है केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द मेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म्स होती है। कुछ यहाँ पे हमने जो मेन है वो मैंने आपको बताई क्या क्या होती है। नाउ इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है उनको इन डिटेल डिस्कस करना है। वन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बाकी सब जो है वो आप हायर क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्कस करने हैं। तो लेते हैं हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। What do you mean by kinetic energy? तो पहले हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, तो मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी। जैसे हम कहते हैं कि जो भी मूविंग बॉडी होती है, मतलब जो मूव कर रही होती है, तो मूविंग बॉडी क्या करती है, पोजेस करती है एनर्जी। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो भी मूविंग बॉडी होती है दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। क्यों वो वर्क करती है, एंड अगर वो वर्क करती है मूविंग बॉडी तो वो क्या पोजेस करती है, एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर हम मूविंग वाटर देखेंगे, ठीक है, तो मूविंग वाटर भी एक काम करता है। जरा आप मुझे बोल सकते हो क्या काम कर सकता है मूविंग वाटर? जो टर्बाइन होता है ना, उसको वो टर्न कर सकता है। ठीक है ना, और उससे क्या जनरेट होती है, फिर उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मूविंग वाटर भी क्या कर सकता है, वर्क डन। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, मूविंग विंड। जो विंड होती है, जब तेज हवा आती है तो उससे क्या होता है, उससे जो विंड वो ब्लेड्स होते हैं किसके, विंड मिल के वो टर्न करती है। ठीक है ना, तो उससे भी वहाँ पे क्या होती है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जो भी मूविंग बॉडी होगी वो कैपेबल होती है वर्क डन करने की, और वो पोजेस करती है एनर्जी। ठीक है ना यहाँ तक। अब जो एनर्जी होती है एक बॉडी में ड्यू टू इट्स मोशन, तो उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स
मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? शाबाश। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आया समझ? अब क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी में होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, शाबाश। तो हम ये कह सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, तो एवरी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द होगा, लेकिन जो मूवमेंट, जो मूव करता होगा, तो वो सारे क्या पोजेस करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम और एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ए रनर, मतलब जो दौड़ता है, ठीक है ना, या अगर आप भी दौड़ेंगे तो उस टाइम पे आपके पास जो होगी कौन सी एनर्जी होगी? शाबाश, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे मूविंग बुलेट, ठीक है, गोली होती है, ठीक है, लेकिन वो क्या करती है? जब वो गन से निकलती है तो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है? उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो पेनिट्रेट होती है किसी भी चीज़ से। फॉर एग्जांपल अगर खुदा न खास्त इंसान को गोली लग जाती है तो उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास हाई स्पीड होती है, और हाई स्पीड मतलब वो मोशन में होती है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? शाबाश। तो वहां पे भी हम बोल सकते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। या हमने अभी एग्जांपल दी, अगर हम रनिंग कार देखेंगे, रनिंग बस देखेंगे, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। या अगर हम फॉलिंग स्टोन, अगर एक स्टोन फॉल कर रही है, ठीक है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? तो उसके पास भी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आप ये सिंपल तरीके से इसमें और भी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे याद रखेंगे जो भी बॉडी मोशन में होगी तो वो क्या पोजेस करती है? काइनेटिक एनर्जी। और क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और इसमें आप बहुत सारी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब बॉडी किस में होती है? मोशन में, ठीक है, तो फाइनली क्या होता है? कोई भी मूविंग बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट बॉल या फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वो मोशन में आती है, हमें पता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है? कोई अपोजिंग फोर्स होता है जो उसको क्या करता है? उस पर एक्ट करता है, और वो क्या रेस्ट पे आ जाती है। तब क्या हम कहेंगे? उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। अब हमें इसके लिए निकालनी है फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो आज आप ये काइनेटिक एनर्जी याद रखेंगे क्या होती है, और इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, और इसमें आप और एग्जांपल्स खुद ही ऐड करना और पॉइंट्स नोट डाउन करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।